दोस्तों आज हम देखने वाले हैं 2026 के ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स को। ये कोई मामूली लिस्ट नहीं है, ये 60 से ज्यादा फैक्टर्स के आधार पर बनती है और इस बार ये कुछ ऐसे राज खुल रही हैं जो बताते हैं कि दुनिया में पावर का बैलेंस कितनी तेजी से बदल रहा है। लेकिन इस सब में गोता लगाने से पहले एक रहस्य है। जरा सोचिए, कैसे कोई देश जो दुनिया की टॉप 10 मिलिट्री पावर्स में हो, वो सिर्फ 3 साल के अंदर इतना नीचे गिर सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें आज की जियोपॉलिटिक्स की असली तस्वीर दिखाता है। अब जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। साल 2023 में ये देश 7वें नंबर पर था, एक बहुत ही मजबूत पोजीशन। लेकिन फिर देखिए कैसे 2024 के बाद से इसकी रैंकिंग लगातार गिरने लगी और 2026 आते आते ये सीधा 14वें नंबर पर आ गया। इतनी बड़ी गिरावट, इसके पीछे आखिर वजह क्या थी? क्या कोई आर्थिक संकट था या कोई बड़ी मिलिट्री हार? हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। हाँ, लेकिन उस रहस्य पर पहुंचने से पहले ये समझना जरूरी है कि इस लिस्ट में टॉप पर कौन है, क्योंकि जब तक हम टॉप पर बैठे इन दिग्गजों को नहीं समझेंगे तब तक नीचे हो रही इस उथल-पुथल का असली मतलब पकड़ में नहीं आएगा। तो जैसा कि यहाँ दिख रहा है, टॉप 4 में कोई भी बदलाव नहीं है। अमेरिका अपनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी और डिफेंस बजट के साथ बिना किसी शक के नंबर 1 पर है। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि रूस यूक्रेन में इतने नुकसान के बावजूद अभी भी दूसरे नंबर पर टिका हुआ है। चीन, जिसके पास इतनी बड़ी सेना है, वो भी रूस से आगे नहीं निकल पाया। वजह हो सकता है कि चीन की सेना में कुछ अंदरूनी दिक्कतें हों, कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हों, और भारत मजबूती से चौथे नंबर पर बना हुआ है। तो सवाल यह है कि भारत टॉप 3 में क्यों नहीं पहुंच पा रहा? हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है, तो फिर दिक्कत कहाँ है? जवाब मैन पावर में नहीं, बल्कि पैसे में है, खासकर उस पैसे में जो रिसर्च और इनोवेशन पर खर्च होता है। ये स्लाइड देखिए, ये पूरी कहानी साफ कर देती है। भारत के डिफेंस बजट का लगभग 95% हिस्सा तो सेना के रोजमर्रा के खर्चों और सैलरी में ही चला जाता है। मतलब फ्यूचर टेक्नोलॉजी यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बचता है सिर्फ 5%। आप जरा ये तुलना देखिए, एक तरफ भारत है जो अपने छोटे डिफेंस बजट का सिर्फ 5% R&D पे लगा रहा है, और दूसरी तरफ है अमेरिका और चीन, जिनका बजट हमसे कई गुना बड़ा है और वो अपने बजट का 10 से 15% R&D में डाल रहे हैं। बस यही वो गैप है जो भारत को टॉप 3 में जाने से रोक रहा है। चलिए अब वापस आते हैं उस रहस्य पर जिससे हमने शुरुआत की थी। कौन था वो देश जो टॉप 10 से फिसलकर इतना नीचे आ गया? अब वक्त है इस पहेली को सुलझाने का। तो दोस्तों, वो देश है पाकिस्तान। जी हाँ, 2023 में 7वें नंबर पर खड़ा पाकिस्तान 2026 में 14वें नंबर पर पहुंच गया है। ये कोई मामूली गिरावट नहीं, ये एक तरह का पतन है। तो सवाल है, ऐसा हुआ क्यों? मिलिट्री एक्सपर्ट्स की माने तो इस गिरावट का सीधा कनेक्शन ऑपरेशन सिंदूर से है। ये एक बड़ी मिलिट्री घटना थी और इसके बाद जब आकलन किया गया तो पता चला कि पाकिस्तान की सैन्य क्षमताओं को बहुत बड़ा झटका लगा था। उसकी तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए थे। और यहाँ ना, ये समझना बहुत जरूरी है कि हकीकत और प्रोपेगेंडा में कितना फर्क होता है। ग्लोबल फायर पावर जैसे डेटा बेस्ड इंडेक्स साफ साफ दिखा रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की रैंक गिरी, जबकि भारत जहां था वहीं रहा। दूसरी तरफ अल जजीरा जैसे कुछ मीडिया आउटलेट्स में ये राय छापी गई कि भारत कमजोर पड़ गया। लेकिन देखिए, नंबर्स झूठ नहीं बोलते। लेकिन ये कहानी सिर्फ किसी के गिरने की नहीं है, ये दूसरों के उठने की भी कहानी है। जहां कुछ देश नीचे जा रहे हैं, वहीं कुछ नई शक्तियां चुपचाप अपनी जगह बना रही हैं। सबसे पहले इजराइल को देखते हैं। ये देश लगातार अपनी रैंकिंग में सुधार कर रहा है। 2021 में ये 20वें नंबर पर था और अब 15वें पर आ गया है। और सबसे बड़ी बात, 2025 में इसने अपने सबसे बड़े क्षेत्रीय दुश्मन ईरान को भी पीछे छोड़ दिया। और फिर एक और बड़ा खिलाड़ी मैदान में आता है, इंडोनेशिया। ये देश एक नए मिलिट्री जाइंट की तरह उभर रहा है। 2026 में इसने न सिर्फ पाकिस्तान को पीछे छोड़ा है, बल्कि अब इसकी नज़र टॉप 10 क्लब में एंट्री करने पर है। तो इंडोनेशिया ये सब कर कैसे रहा है? वो फ्रांस से राफेल जेट्स खरीद रहे हैं, भारत से ब्रह्मोस मिसाइल लेने की बात चल रही है, और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ नए सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स कर रहे हैं। ये सब दिखाता है कि वो अपनी मिलिट्री पावर को लेकर कितने ज्यादा सीरियस हैं। तो इन सब उतार चढ़ाव का मतलब क्या है? ये हमें आज की दुनिया के बारे में क्या बता रहा है? एक बात तो साफ है, दुनिया का मिलिट्री बैलेंस बदल रहा है और ये बदलाव बहुत तेजी से हो रहा है। ये चार्ट देखिए, ये पूरी कहानी एक ही फ्रेम में बता देता है। टॉप 4 देश उतनी जगह पर हैं, लेकिन मिडिल रैंक में जबरदस्त उथल-पुथल मची हुई है। पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसे देश नीचे जा रहे हैं, जबकि इजराइल ऊपर आ रहा है। सऊदी अरब का गिरना भी अहम है। ये दिखाता है कि उस रीजन में कितनी अस्थिरता है और उनके मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन में कुछ मुश्किलें आ रही हैं। और यही इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। असली जियोपॉलिटिकल ड्रामा दुनिया के टॉप पर नहीं, बल्कि बीच में चल रहा है। यहीं पर नए अलायंस बन रहे हैं, पुरानी शक्तियां कमजोर पड़ रही हैं और पावर का पूरा खेल फिर से लिखा जा रहा है। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, इस बदलती हुई दुनिया में जहां रैंकिंग इतनी तेजी से बदल सकती है, किसी भी देश की असली ताकत क्या होती है? क्या ये सिर्फ हथियार है
या फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और सही दोस्तों का साथ? क्या ये सब मिलकर एक देश को असल में मजबूत बनाते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।